सभी छात्र छात्राओं को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कक्षा 12 का यूपी बोर्ड का जो 2026 का संभावित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है और सफलता की तो 100% गारंटी है। और अगर जहाँ तक परसेंटेज की बात है तो कोई भी लड़का या लड़की जो कोई भी अगर इसे तैयार कर लिया, सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लिया, तो वो निश्चित रूप से 75% से ऊपर अंक प्राप्त करेगा। वैसे भगवान तो नहीं है, फिर भी पूरी कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिया जाए और बच्चों को आसानी हो जाए ना। तो सबसे पहले सेक्शन ए है रीडिंग। अनसीन पैसेज होता है, आप जानते हैं। इसमें हिंट लिखा गया है। अर्ली राइजिंग से लेकर के पैराग्राफ शुरू होगा, क्वालिटी ऑफ डियर वर्क से लेकर के। दूसरा है सम पीपुल थिंक दैट से लेकर के टू हार्म अदर कंट्रीज। तीसरा है ए मैन हु पसेस से लेकर के एंड सफरिंग इन हिज लाइफ से। और चौथा है मैंस लाइफ से लेकर के इन द वर्ल्ड तक। ये पैराग्राफ आपको ढूंढना है, जहाँ कहीं भी मिल जाए, मोबाइल में मिल जाए, इंटरनेट पर मिल जाए, सीरीज में मिल जाए, किताब में मिल जाए, उनका आप अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। उस पर पूछे गए प्रश्न और उत्तर जो भी हैं उनको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा अनिवार्य रूप से। राइटिंग में आर्टिकल जहाँ सेक्शन होता है जिसमें पूछा जाता है, तो कम से कम आप इतना तो जो इसमें नाम दिए गए हैं उन पर आपको अनिवार्य रूप से तैयार कर लेना है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पर तैयार कर लेना है, राइजिंग प्राइसेस पर न, यानी मूल्य वृद्धि पर, डाउरी सिस्टम पर, हेल्थ इज वेल्थ पर और इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर। कम से कम 5 आर्टिकल आपको तैयार कर लेना है। ये 5 आर्टिकल आपको तैयार कर लेना है और इसमें से आने की संभावना पूरी पूरी है। और आगे ऊपर ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, देखिएगा। लेटर राइटिंग में आपको कम से कम एक पेपर जो है, एक एडिटर न्यूज़पेपर पर, एडिटर आपके न्यूज़पेपर पर तैयार कर लेना है न। कोई भी एक तैयार कर लीजिए और उस पर आप जो है बना सकते हैं। फिर दूसरा देखिए जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर एक लेटर तैयार कर लीजिए। अप्लीकेशन प्रिंसिपल पर आप तैयार कर लीजिए। छुट्टी वाला तो सबको याद ही होता है, कोई एक तैयार कर लीजिए और अगर कुछ दूसरा पूछा जाता है तो आप उस पर बना करके लिख सकते हैं। उसी तरीके से एडिटर वाला बना करके लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला भी आप बना करके लिख सकते हैं। और राइट ए लेटर टू योर फादर वाला भी तैयार कर लीजिएगा। एक तो फादर पर तैयार कर लीजिएगा और एक फ्रेंड पर तैयार कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के 5 अगर तैयार कर लेते तो इसमें से संभावना पूरी रहेगी, इन्हीं 5 में से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब जहाँ तक ग्रामर सेक्शन का सवाल है, सी में ग्रामर और ट्रांसलेशन है, तो नरेशन आपको तैयार करना है अपने से। और अच्छे से और देखना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो मेरा एक चैनल है विपिन पांडे प्रीपोजिशन, हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप चले जाइएगा। पूरा विस्तार से नरेशन दिया गया है। सिंथेसिस के लिए आपको स्वयं अध्ययन करना होगा। जो बच्चे छात्र कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको तो पढ़ाया गया है, या कहीं से भी आप देख लीजिएगा। इसमें खास करके सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वर्तमान में। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी आपको सेल्फ स्टडी करना है। एक्टिव पैसिव अगर देखना है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है डिग्री आप ज़रूर देख लीजिएगा। रिमूव टू जो होता है उसको आप देख लीजिएगा। सिंटेक्स पे आते हैं, अगला जो सेक्शन होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स में सेल्फ स्टडी आप कीजिएगा और वर्ब सेक्शन, प्रीपोजिशन और प्रोनाउन को छोड़िएगा नहीं। इन 3 सेक्शन को बहुत आसानी से मेहनत करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा जरूर, क्योंकि इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनानिम, कुछ इंपॉर्टेंट सिनानिम दे दिए गए हैं, वैसे आप स्वयं कोशिश करके थोड़ा जितना अधिक से अधिक हो सके पढ़ लीजिएगा। इंडस्ट्रियस है, फ्रैंक है, जीलियस है, एडवर्सिटी है, ब्यूटीफुल है, आइडियल है, सैक्रेड है, डिस्पाइज है, क्वियर है, बेन है, हाइड है, सैवेज है, और टीडियस है, वीगर है, वेनिस है, वैग्यू है, स्प्लेंडिड है, प्रिवेंट है, पार्डन है, और नाइस है, लिबर्टी है, लस्चर है, इमॉर्टल है, ह्यूमन है, हॉनेस्ट, हैप्पी, गिफ्ट, ग्रीफ, फेटल, फियर्स, इटर्नल, इफर्ट, डोसाइल, करेज, कंसील, कैंडिड और कन्फेस, कैलेमिटी। इसके अतिरिक्त
बिजी, बून, एडेप्ट, इतने शब्दों को तो अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा। उसके अतिरिक्त आप जितना अधिक से अधिक तैयार कर सके उतना अच्छी बात होगी। थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना। एंटोनिम्स के लिए एंशिएंट, एक्विट, ब्लेसिंग, ब्रेवरी, बैरिन, बून, conquered, deep, dull, defense, deposit, demand, defeat, distress, distant, expedite, economical, failure, fierce, guest, और gallant, grateful, heaven, humble, honest, include, innocent, inhale, knowledge, literate, legitimate, legal, make, merit, obtain, oral, ordinary, patriot, pain, रेगुलर, sacred, स्वीट, विजिबल, विजडम आदि न। अनिवार्य रूप से इतने तो शब्दों को आप पढ़ ही लीजिएगा। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। फिर भी कोशिश कम से कम परीक्षा के लिए आप तैयार करें तो इतना तो आपका तैयार होना ही चाहिए। होमोफोन्स के लिए आप देखिए मुख्य जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं पेयर हैं उनको हमने दे दिया है। एक्सेस, 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 एल्टर, एल्टर, अफेक्ट, इफेक्ट, बर्थ, बर्थ, ब्रेक, ब्रेक, कैनवस, कैनवस, कैरियर, कैरियर, चेक, चेक, साइट, साइट, साइट ना, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, डोज और डोज। आगे बढ़ते हैं। आगे है इमिनेंट, इमिनेंट, एम्पायर, अंपायर, फ्लोर, फ्लोर, फेयर, फेयर, ह्यूमन, ह्यूमन, और, पेन, पेन, स्टेयर, स्टेयर, वेल, वेल, 3 वेल है इसमें, वीक, वीक, बेल, बेल, होड, होड, जेलियस, जेलियस, सोर, सोर, है ना। सोर 3 है इसमें देखिएगा, सोल और सोल। कम से कम इतने शब्द तो आप पेयर इसका तैयार कर लीजिएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में कम से कम इतने शब्द आपको तैयार होने चाहिए। एथिस्ट ना, एस्ट्रोनॉट क्या होता है सबको पता कर लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। बायोग्राफी, ड्रॉन, कंटेम्पोरेरी, क्रेडिबल, डेमोक्रेसी, एडिबल ना, इगोइस्ट, एलिजिबल, इपिटाप, फैटलिस्ट, ऑनरेरी, इलेजिबल, illiterate, incorrigible, infanticide, insolvent, linguistic, linguist, orchard, non-vegetarian, optimist, omnipotent, opaque, omnipresent, omniscient, pessimist, panacea, patriot, pedestrian, suicide, teetotal, teetotaler, theist, ट्रांसपेरेंट, वेटरन, वाइल्ड, वीडो, नेपोटिज्म आदि शब्दों को जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे अगर आप याद करना चाहें तो जो साइड होता है, साइड CID जिसके अंत में लगा रहता है, हत्या होता है उसका मतलब न। तो उन शब्दों को ढूंढ करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा न। एक विवाह न, बाईगेमी, पॉलीगेमी जो होता है थोड़ा सा विवाह वाला, उसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज भी दे दिया गया है देखिए न। कम से कम इतना तो आपको पढ़ना ही होगा भाई, बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। ए बेड ऑफ रोजेज, ए ब्लैक शिप, ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए फेयर वेदर फ्रेंड, ए फीडर इन वंस कैप, ए फूल्स पैराडाइज, ए लेम एक्सक्यूज, ए रेड लेटर डे, ए वाइट एलिफेंट, एप्पल ऑफ वंस आइज, एट लॉस, बैग एंड बैगेज, बीट अबाउट द बुश, bring to book, bury the hatchet, by dint of, by leaps and bounds, child's play, get rid of, in nutshell, in black and white, kith and kin, nip in the bud, off and on, once in a blue moon, play fast and loose, through thick and thin, to and fro, to build castle in the air, act upon, bear out, bring out, carry out, look down upon, run down, पिक होल्स इन नल एंड वायड। कम से कम इतने तो एडियम्स एंड फ्रेज आपको पढ़ ही लेने चाहिए। भगवान तो नहीं, फिर भी ईश्वर अगर चाहा तो इन्हीं में से आपको मिल भी जाएगा। आगे देखते हैं ट्रांसलेशन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन पर होगा। तो ट्रांसलेशन के लिए
इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ हो सकते हैं उनका हिंट दे दिया गया है ना। पहला है प्राचीन काल में विक्रमादित्य से लेकर के मैं न्याय करूँगा। दूसरा असफलता से हमें कभी निराश, और अंतिम लाइन होगी यह फूलों की सेज नहीं है। मुंशी प्रेमचंद एक महान से लेकर के पढ़ने में काफ़ी रुचि लेते हैं। स्वामी विवेकानंद फिर सदैव याद करता रहेगा। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ तक का दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। सर्वप्रथम चाय का उत्पादन, चाय ताजगी उत्पन्न करती है। कम से कम ये पैराग्राफ आप इतने पैराग्राफ तो पढ़ ही लीजिएगा, तो कुछ आइडिया मिल जाएगा कि पैराग्राफ वाले वाक्य अगर आते हैं तो उनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ना। कुछ अपने से भी हल करने का प्रयास करेंगे। इम्पॉर्टेंट के लिए हमने दे दिया, कम से कम इतना आपको ध्यान में रखना है। लिटरेचर तो लगभग हम जो लिखे हुए हैं उन्हीं में से आ जाएगा, कोशिश की गई है। और अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन बताया गया है, लगभग कोशिश किया गया कि एक ही तैयार करना पड़े, और वही तैयार किया कीजिएगा। परीक्षा में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए वही आंसर आप लिख दीजिएगा ना। तो लिटरेचर में प्रो से देखिए, पहला पार्ट जो द लास्ट लेसन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें देखिए क्या होगा। व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमिल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन। दूसरा है होम डिड एम हैमिल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। तीसरा है व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप एक तैयार कर लीजिएगा, बस कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप यही लिखिएगा। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमिल एज इट इज सोन इन द लास्ट लेसन। दूसरे पार्ट से तैयार कीजिएगा लास्ट स्प्रिंग से, जिसका नाम है शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। डिड दे फाइंड व्हाट डिड दे फाइंड इन द गार्बेज। दूसरा है व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवियर। और तीसरा हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। ऐसे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं घुमा फिरा कर भी कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान रखेंगे। हमने एक ही क्वेश्चन लिखा है ताकि छोटा हो, है नहीं तो एक एक क्वेश्चन 60 कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा किसके लिए पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, इन्हीं को आप तैयार कीजिए, उन्हीं को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आप चीज तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द डेप्लोरेबल प्लाइट या हैजर्ड ऑफ द बेंगल मेकर्स। बस यही क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, कुछ भी पूछा जाए आप यही जवाब दीजिएगा। आगे देखा जाए, डीप वाटर से आप तैयार करिएगा शॉर्ट आंसर पर। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन डीप वाटर। और लॉन्ग के लिए डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। चौथा पार्ट है द राट ट्रैप ना, उसमें से देखिएगा शॉर्ट आंसर। व्हाट डिड द पेडलर थिंक अबाउट द वर्ल्ड व्हेन ही सा हिज रैट ट्रैप। या इसको दूसरे तरीके से भी देखो पूछ सकता है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट गिफ्ट डिड द पेडलर गिव टू एडला। और लॉन्ग क्वेश्चन, हु वाज द रैट ट्रेलर, हाउ डिड ही मेक देम। या कैरेक्टर स्केच आप इसके स्थान पर तैयार कर लीजिएगा पेडलर का और वही लिख दीजिएगा। पांचवा पार्ट न महात्मा गांधी वाला इंडिगो, इसमें 60 क्वेश्चन आप तैयार करिएगा। व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। दूसरा, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण। व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स। लॉन्ग के लिए 2 क्वेश्चन आप तैयार करिएगा, एक राजकुमार शुक्ला से रिलेटेड रहेगा, दूसरा गांधी जी से। व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। और दूसरा, हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स। छठवां पार्ट है पोएट्स एंड पैनकेक्स, इससे 60 क्वेश्चन ये कम से कम पढ़ लीजिएगा। व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव डू ड्यूरिंग हिज ब्रीफ स्टे एट मद्रास। तो कम से कम इतने में से काम हो जाना चाहिए। पोइट्री के लिए कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ आता है, उस पर कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो कम से कम ये 2-3 पैराग्राफ दिए गए हैं, इनको तो जरूर पढ़ लीजिएगा आप। पर है द अर्थ से लेकर के आई विल गो, और दूसरा है एटिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर के एंड क्वाइट ब्रीडिंग, और तीसरा है देखिएगा आंट जेनिफर्स टाइगर से लेकर के सर्टेनिटी तक। और सेंट्रल आइडिया में कम से कम 3 आप तैयार कर लीजिए, इसमें से एक कंफर्म है, 100% आना ही आना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट।
अनिवार्य रूप से तैयार कर लीजिएगा, इसमें 3-5 नहीं करने वाली बात है। जितना कहा गया उतना तैयार कीजिए, 75% से प्रतिशत से ऊपर नंबर 100% मिलने वाला है। थोड़ा राइटिंग अच्छी रखिएगा। सप्लीमेंट्री रीडर से देखिए, थर्ड लेवल से शॉर्ट आंसर, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। अ लॉन्ग क्वेश्चन, हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। दूसरा पार्ट है द टाइगर किंग, उसका शॉर्ट आंसर आप देख लीजिए, हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। दूसरा, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग। तीसरा है, व्हाट डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। और लॉन्ग में एक तैयार कर लीजिए, व्हाट वाज द ओ ऑफ द महाराजा, हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डजंट डिड ही फेस। यानी पूरा कहानी आ जाएगा उसमें, सारांश टाइप का। बस एक तैयार, अगर कुछ भी पूछा जाता है ये लिख दीजिएगा। तीसरा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, शॉर्ट आंसर इसका तैयार करिएगा। व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। दूसरा है, व्हाट फार इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस। और लॉन्ग तैयार करिएगा, हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस। और अंतिम पेज पर चलते हैं द एनिमी वाले पार्ट से ना। द एनिमी, शॉर्ट आंसर आप तैयार करिएगा, वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका। दूसरा है, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन। तीसरा, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ अमेरिकन सोल्जर। और लॉन्ग में, हु वाज डॉक्टर सदाओ, हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर। यानी करेक्टर भी तैयार कर लेंगे तो काम हो जाएगा। पांचवा, ऑन द फेस ऑफ इट पार्ट है, उससे शॉर्ट आंसर देखिए, व्हाट इज इट दैट ड्राज डायरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। और दूसरा, हु इज मिस्टर लैम्ब, हाउ डज डायरी गेट इन टू हिज गार्डन, वाई वॉज डायरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब। और छठवां पार्ट है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इससे शॉर्ट आंसर तैयार करिएगा, व्हाट है द ऑथर बामा नॉट हर्ड when she was studying in the third class। और लॉन्ग एक तैयार कर लीजिएगा, डिस्क्राइब इन ब्रीफ जितकलास एक्सपीरियंस वाइल गेटिंग अ हेयर कट। और जहाँ तक हम समझते हैं, अगर इतना क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लेते तो कोई माई का लाल आपको परीक्षा में असफल नहीं कर सकता। आपको सफलता मिलेगी और 75% से ऊपर अंक मिलेगा ना, ये वारंटी नहीं गारंटी है। इसी के लिए शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।